हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इज़ एब्रीवेटेड एज आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या कंटेंट्स रहेंगे आज के इस लेक्चर के। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। नेक्स्ट कंटेंट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। नेक्स्ट विल बी एग्जाम्पल, एक शॉर्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करके हम लोग देखने वाले हैं। Next content will be advantages and the last content is disadvantages of round robin scheduling. So let's move towards what is round robin scheduling. So round robin scheduling में first point है the name of this algorithm comes from the round robin principle where each person gets an equal share of something in turns. मतलब सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस है उन सभी प्रोसेस को CPU का इक्वल शेयर मिलने वाला है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। राउंड रॉबिन प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सभी प्रोसेसेस को इक्वल शेयर CPU का मिलेगा टर्न बाय टर्न, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज राउंड रॉबिन इज द प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमने टू टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखे थे, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। सो राउंड रॉबिन इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, मतलब एक कोई प्रोसेस अगर रनिंग में है, एग्जीक्यूशन में है, और वो एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है उससे अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में आ जाती है तो जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रोसेस, ठीक है। सो राउंड रॉबिन इज प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का जहाँ पे काम आता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेनली आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ईच डेली टास्क रन्स टर्न बाय टर्न ओनली इन साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम स्लाइस। राउंड रॉबिन में मेन क्या होता है, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम का एक मेन यहाँ पे फंक्शन होता है। हर एक प्रोसेस को जितना टाइम स्लाइस आप अलोकेट करके दोगे उतने टाइम स्लाइस के लिए वो पर्टिकुलर प्रोसेस रन होगी। उसका एग्जीक्यूशन टाइम स्लाइस जैसे एक्सपायर हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में ली जाएगी। नई प्रोसेस को फिर उसी टाइम स्लाइस के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर नई प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। मतलब जितनी भी सिस्टम में प्रोसेसेस है वो रन की जाती है टर्न बाय टर्न अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लाइस। This algorithm also offers starvation free execution of processes. Starvation यहाँ पे नहीं होता है। Starvation मतलब जब एक किसी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, उसको CPU मिलने के लिए बहुत टाइम तक अगर उसको वेट करना पड़ता है तो उस सिचुएशन को स्टारवेशन कहा जाता है। बट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम गिव्स यू स्टारवेशन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस है उनको आप टर्न बाय टर्न टाइम स्लाइस वाइज एग्जीक्यूट कर रहे हो तो किसी भी प्रोसेस को खुद के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इसके लिए कहा जाता है कि इट ऑफर्स यू दी स्टारवेशन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज टू सेव स्टेट्स ऑफ प्रीएम्प्टेड प्रोसेसेस। अब ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, यहाँ पे आप हर एक प्रोसेस टाइम स्लाइस के हिसाब से रन कर रहे हो वन बाय वन, तो ऑब्वियस है कि आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लगने वाला है। मतलब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप किया, दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लगता है। एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज टू सेव द स्टेट्स ऑफ प्रीएम्प्टेड प्रोसेसेस इन दिस एल्गोरिथम. Now the next content is characteristics of round robin scheduling. So the first characteristic is the CPU is shifted to the next process after fixed time interval which is called as time quantum or time slice. क्या होता है कि सिस्टम में अगर दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2, P1 का एग्जीक्यूशन आपने स्टार्ट किया तो P1 को एक प्रॉपर टाइम स्पैन के लिए ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका बर्स्ट टाइम कितना भी हो। समझो कि टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम की वैल्यू आपको 2 मिली सेकेंड्स दी है तो P1 को 2 मिली सेकेंड्स के लिए आप एग्जीक्यूट करोगे। 2 मिली सेकेंड्स जैसे एक्सपायर हो जाते हैं P1 के तो आप P2 का एग्जीक्यूशन 2 मिली सेकेंड्स के लिए करोगे। फिर आप जैसे ही P2 के 2 मिली सेकेंड्स एक्सपायर हो जाएंगे फिर से P1 को 2 मिली सेकेंड्स के लिए एक्सपायर करोगे जब तक उनका बस टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। और ये जो एक प्रॉपर टाइम स्पैन होता है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है, उसे कहा जाता है टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. Next point is the process that is preempted is added to the end of the queue. यहाँ पे रेडी क्यू में मेंटेन किया जाता है। रेडी क्यू के हेड पे जो प्रोसेस होगी
वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में ली जाती है और टेल में जो प्रोसेस है वो सबसे लास्ट एग्जीक्यूट होती है। सो ऑब्वियस है कि प्रीवियसली प्रीएम्प्टेड जो प्रोसेस है उसको उस रेडी क्यू के एंड में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये मैनर में, इस साइक्लिक मैनर में सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस है उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर शेड्यूलिंग इज टाइम स्लाइस शुड बी मिनिमम विच इज़ असाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। अभी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए टाइम स्लाइस आपको मिनिमम रखना होता है। मिनिमम टाइम स्लाइस रखोगे तो स्टार्वेशन भी नहीं होगा और सभी प्रोसेसेस को टर्न मिलेगा खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सो द टाइम स्लाइस शुड बी मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ रियल टाइम एल्गोरिदम विच रिस्पॉन्ड्स टू द इवेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम क्वांटम एक और जिसे टाइम स्लाइस भी क्या कहा जाता है वो आपने फिक्स करके रखा है और वो जितना ज़्यादा मिनिमम पॉसिबल है उतना मिनिमम रखने की हम कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियस है कि रियल टाइम जो एप्लीकेशंस है उनको भी आप सर्व कर सकते हो, मतलब हर एक प्रोसेस आपकी टर्न बाय टर्न तो रन हो ही रही है, स्टार्वेशन किसी प्रोसेस का हो नहीं रहा, तो इसलिए दिस इज़ अ रियल टाइम एल्गोरिदम। नेक्स्ट पॉइंट इज राउंड रॉबिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेयरेस्ट एंड ईजीएस्ट एल्गोरिदम। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी देखा कि सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन। इट इज़ फेयरेस्ट वन, एफिशिएंट वन एंड ईजीएस्ट वन। नेक्स्ट इज वाइडली यूज शेड्यूलिंग मेथड इन ट्रेडिशनल ओएस। ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वाइडली यूज होने वाला सीपीयू एल्गोरिदम कौन सा है, तो वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट, एफिशिएंट एंड ओल्डेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ आर शेड्यूलिंग। अभी एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है, टेबल में 3 प्रोसेसेस दी है P1, P2 और P3। तीनों प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम ड्यूरेशन करके जो यहाँ पे दिया है वो है तीनों प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम। P1 का बर्स्ट टाइम इज 3 यूनिट्स, P2 का 4 यूनिट्स, P3 का 3 यूनिट्स, और उनका ऑर्डर दिया है सिस्टम में। P1 का ऑर्डर 1, P2 2, P3 3, और अराइवल टाइम तीनों प्रोसेसेस के है 0, मतलब 0th पोजीशन पे तीनों प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल थी। तो इस टेबल पे से हम सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक गैंट चार्ट हमको ड्रॉ करना होता है। सो सी हियर सबसे पहले अराइवल टाइम है 0 तीनों प्रोसेस का, और 0th पोजीशन से ही हम गैंट चार्ट की स्टार्टिंग करते हैं, प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने एग्जीक्यूशन में कौन सी प्रोसेस ली, P1, क्योंकि ऑर्डर भी आपको यहाँ पे गिवन है। ऑर्डर 1 पे कौन सी प्रोसेस है, P1, ऑर्डर 2 है P2 का, और ऑर्डर 3 है P3 का। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, P1। अभी यहाँ पे आपको और एक गिवन होता है कि सपोज टाइम क्वांटम इज़ 1 यूनिट, टाइम क्वांटम यहाँ पे 1 यूनिट का दिया है। तो हम लोगों ने क्या किया कि P1 का एग्जीक्यूशन 0th पोजीशन से स्टार्ट किया और उसको 0 से 1 तक एग्जीक्यूट किया, क्योंकि 1 पे उसका क्या हुआ, P1 का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। तो हम लोगों को ऑब्वियस है कि P1 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे स्टॉप करना पड़ेगा, और ऑर्डर 2 पे जो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस P2, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको हम लोग फिर से 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेंगे P2 को, क्योंकि टाइम क्वांटम इज गिवन विच इज़ 1 यूनिट। फिर P2 को फिर से हमने 1 से लेके 2 तक P2 को एग्जीक्यूट किया, फिर P2 का भी टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने P3 को एग्जीक्यूशन में लिया, P3 को 2 से लेके 3 तक एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे P3 का भी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। अभी फिर से P1 का एग्जीक्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे P1 का एग्जीक्यूशन 0 से 1 तक आपने किया, और यहाँ पे जब आपने P1 को स्टॉप किया और P2 के एग्जीक्यूशन में लिया तो P1 को आपने रेडी क्यू के टेल में डाल दिया था। अभी P1 का एग्जीक्यूशन हुआ, P2 का और P3 का, ये तीनों ही प्रोसेस है, और P3 के पीछे, P3 के एंड पे आपने कौन सी प्रोसेस डाल दी थी, ये P1। तो ऑब्वियस है कि P3 के बाद फिर से P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर से P2, फिर से P3। जब तक तीनों के बर्स्ट टाइम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इस मैनर में, साइक्लिक मैनर में टाइम स्लाइस फॉलो करके सारी प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट की जाती है। अभी इस गैंट चार्ट के बेसिस के ऊपर आप वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हर एक प्रोसेस का निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुई क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6,
और 6 माइनस अराइवल टाइम ऑफ 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजिशन पे P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ. सो कंप्लीशन टाइम इज 7 माइनस अराइवल टाइम तो तीनों इसके 0 ही है. 7 माइनस 0 7. टर्न अराउंड टाइम फॉर P2 नाउ. P2 खत्म कहाँ पे हुई? 10th पोजिशन पे. सो 10 माइनस 0 10. एंड टर्न अराउंड टाइम फॉर P3. P3 खत्म कहाँ पे हुई? 9th पोजिशन पे. सो 9 माइनस 0 9. सो टर्न अराउंड टाइम P1 P2 P3 के निकल गए. अभी उस पे से एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकाल सकते हो. 7 प्लस 3 प्लस 9 7 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच इज़ 3. सो वो आता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका 8.66 मिली सेकेंड्स. अभी निकालना है आपको वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो वेटिंग टाइम ऑफ P1, टर्न अराउंड टाइम क्या है P1 का? 7 माइनस बर्स्ट टाइम क्या है P1 का? 3. सो 7 माइनस 3 4. वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 इज 10 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ P2 इज 4. सो 10 माइनस 4 6. नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P3, turn around time of P3 is 9 minus burst time of P3 is 3. So 9 minus 3 6, and the average waiting time is 4 plus 6 plus 3 6 plus 6 divided by 3 which is 5.33 milliseconds. So ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर से आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो. Now next point is advantages of round robin scheduling. So the first advantage is it deals with all processes without any priority. प्रायोरिटीज़ का कंसेप्ट ही नहीं होता है यहाँ पे आपको टाइम स्लाइस के हिसाब से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है. सो दिस एल्गोरिदम डील्स विथ प्रोसेसेस विदाउट एनी प्रायोरिटी. नेक्स्ट इज इफ़ यू नो द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑन द रन क्यू, मतलब रन क्यू में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है अगर उनका नंबर आपको पता है देन यू कैन ऑल्सो अज्यूम द वर्स्ट केस रिस्पॉन्स टाइम फॉर द सेम प्रोसेस. क्योंकि अगर आपको पता है अवेलेबल प्रोसेसेस कितनी है और टाइम क्वांटम कितना आपको गिवन है तो यू कैन ईजीली डिटरमाइन द वर्स्ट केस रिस्पॉन्स टाइम. देन नेक्स्ट एडवांटेज इज दिस शेड्यूलिंग मेथड डज नॉट डिपेंड अपॉन बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है. सिस्टम में प्रोसेसेस की ऑर्डर क्या है और टाइम स्लाइस क्या गिवन है, बस ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर ही आपका आर शेड्यूलिंग चलता है. इसमें बर्स्ट टाइम का कोई लेना देना नहीं होता. दैट्स वाई इट इज़ ईजीली इम्प्लीमेंटेबल ऑन दी सिस्टम. बर्स्ट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ ईजीली इम्प्लीमेंटेबल ऑन दी सिस्टम. Next advantage is once a process is executed for a specific set of period, the process is preempted and another process executes for that given time period. एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम स्लाइस ख़त्म होने तक आपने कंटिन्यू किया कि उसको आप वहीं पे स्टॉप करोगे जैसे उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर होता है और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लोगे. नेक्स्ट एडवांटेज इज it allows operating system to use the context switching method to save states of preempted processes. preemptive algorithm है और preemption के वजह से क्या होता है कि आपको स्टेट्स सेव करनी पड़ती है. जो प्रोसेस आपने स्टॉप की उसकी भी स्टेट सेव करनी पड़ती है और जो नई प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उसकी स्टेट आपको लोड करनी पड़ती है. एंड इस पर्पस के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है. एंड द लास्ट एडवांटेज इज it gives the best performance in terms of average response time. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर आपको देखना है तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विल गिव यू दी बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. द लास्ट कंटेंट ऑफ टूडेज लेक्चर इज disadvantages. First disadvantage is if slicing time of operating system is low, the processor output will be reduced. टाइम स्लाइस आप जितना कम रखोगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रोसेसर का आउटपुट विल बी रिड्यूस. प्रोसेसर की एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप प्रोसेसेस को प्रीएम्प्ट करोगे उतना आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगा. और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि वेटिंग में टाइम स्पेन थोड़ा बहुत चले जाता है. कॉन्टेक्स्ट जब स्विच करते हो, जब आपको स्टेट सेव करनी पड़ती है और स्टेट्स लोड करनी पड़ती है तो उसमें प्रोसेसर की इफ़िशियंसी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दिस मेथड स्पेंड्स मोर टाइम ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. क्योंकि टाइम क्वांटम आपको लो रखना है, जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना मिनिमम रखना है और जितना मिनिमम टाइम क्वांटम आप रखोगे उतना ज़्यादा टाइम आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में चला जाएगा. देन
इट्स परफॉर्मेंस हेवीली डिपेंड्स ऑन टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम के ऊपर राउंड रॉबिन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। बर्स्ट टाइम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है उसके ऊपर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का परफॉर्मेंस हेवीली डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रायोरिटीज़ कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेसेस। यहाँ पे प्रायोरिटीज़ सेट की नहीं जा सकती। सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस हो तो भी राउंड रॉबिन में वो कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि प्रायोरिटीज़ कैन नॉट बी सेट। नेक्स्ट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग डजेंट गिव एनी स्पेशल प्रायोरिटी टू मोर इम्पॉर्टेंट टास्क। कितना भी इम्पॉर्टेंट टास्क हो तो उसको कुछ स्पेशल प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती है जब आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज़ करके प्रोसेसेस का शेड्यूलिंग सिस्टम में करते हो। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज लोअर टाइम क्वांटम रिजल्ट्स इन हायर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इन द सिस्टम। जितना टाइम क्वांटम कम रखोगे आप, उतना ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड सिस्टम में बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड बढ़ा तो प्रोसेसर की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है। सो इस तरह से रहा फ्रेंड्स हमारा ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एल्गोरिदम हम लोग देखेंगे। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।